हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं बिहार सरकार में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की तैयारी में अपना कुछ योगदान देने के उद्देश्य से टॉप 15 विज्ञान के प्रश्न को शेयर कर रहा हूं और ये लगातार शेयर कर रहा हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला पाऊं और लाने में मुझे खुशी भी हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टॉप 15 विज्ञान के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला है, सोडियम धातु को रखा जाता है ए जल में, बी मिट्टी के तेल में, सी पेट्रोल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, साधारण नमक का अनुसूत्र है ए NaCl, बी NaOH, सी NaNO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए NaCl यानी साधारण नमक का अनुसूत्र NaCl होता है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है, क्या धावन सोडा का रासायनिक नाम है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सोडियम कार्बोनेट। मैं आपको बता दूं इसका एक बहुत अच्छा कोडिंग है। देखिएगा, जैसे यदि कोई बोले कि खाने वाला सोडा का क्या होगा तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए कि खाने के बाद हम लोग बाय बाय करते हैं, इसलिए बाइकार्बोनेट वाला खाने वाला सोडा होगा यानी कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं, खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होगा? ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के बाद बाय बाय करते हैं। जबकि धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो है ए सोडियम क्लोराइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम क्लोराइड यानी समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। NaCl इसका सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल यानी 5 नंबर का सवाल कह रहा है, क्या इसमें कह रहा है, क्या डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? अभी अभी मैं आपको बताया, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी यानी पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो अच्छे से फूल जाता है। तो उसमें क्या मिलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें यदि गैस के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा CO2। इसी से CO2 निकलता है। अग्निशमन यंत्र में भी यही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? यहाँ पर अयस्क होगा, किस अयस्क से किया जाता है या किससे किया जाता है? ए कार्नलाइट, बी डोलोमाइट, सी मैग्नेटाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नलाइट नामक अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नलाइट से किया जाता है, ये याद रखिएगा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा एमरी कहलाता है यानी एमरी किसको कहते हैं दोस्तों? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम नाइट्रेट, सी अशुद्ध एल्यूमिना। तो आप जान लीजिए अशुद्ध एल्यूमिना को क्या कहा जाता है? एमरी कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर का सवाल, बहुत बार इस तरह के सवाल ही भी PLC में पूछा जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप होता है ए पिटवा लोहा, बी स्टील, सी ढलवा लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी पिटवा लोहा, पिटवा यानी इसमें
अनुस्वार छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, रॉट आयरन जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि इसका सूत्र होता है CaCO3। इसको संगमरमर या चूना पत्थर भी कहा जाता है, और साथ ही साथ एक और भी नाम है चॉक, CaHAlK, चॉक, यानी कि चॉक भी CaCO3 को ही कहा जाता है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिए, 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है दोस्तों, इसमें कह रहा है लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार ए अधिक हो जाता है, बी कम हो जाता है, सी वही रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधिक हो जाता है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर सवाल, 11 नंबर का सवाल। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी क्रोमियम की मात्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है दोस्तों, ताकि वह क्या रहे, एकदम कठोरता प्रदान करे। तो स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकल, ये 3 चीज का मिश्र धातु होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल। ये 12 नंबर का क्या है, आप इसे देख लीजिएगा। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? यानी फ्लोराइड, पायराइट्स, गैलेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायराइट्स। यानी पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है, यानी मूर्खों का सोना या बेवकूफों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। इसमें कहता है क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ए एल्युमिनियम, बी मरकरी, सी पैलेडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी क्विक सिल्वर जो है ये मरकरी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका सिंबल होता है Hg, यानी पारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, और ये जिस भी धातु से अभिक्रिया करता है तो अमलगम बनाता है, यानी पारा के अभिक्रिया के फलस्वरूप अमलगम का निर्माण होता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल। ये निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? ए स्टील, बी टाइटेनियम, सी लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टाइटेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल कह रहा है सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, ए पेट्रोलियम, बी प्लेटिनम, सी चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी, यानी कि प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। तो बीपीएससी में जो टीचर के लिए एग्जाम होगा, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हमारे चैनल में आप लगातार बने रहिएगा। मैं आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक लगातार इस तरह का कलेक्शन देता रहूंगा। ज्यादा नहीं, 10 से 15 आपको कलेक्शन देता रहूंगा। निश्चित रूप से आपका बेहतरीन होना तय है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है, मेरा नाम देखिए राजीव दास है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो चैनल है यानी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से चैनल मिलेगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यानी कि ये रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, यदि आप हमारे क्षेत्र किशनगंज से हैं तो हमारा लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको लाइव क्लासेस भी मिलता है, और वहां पर अभी वर्तमान समय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन लाइव शो में आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।